नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल भारती और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट @नंदलाल भारती 5454। दोस्तों, आज मैं लेकर उपस्थित हूँ एक लघु कथा जिसका शीर्षक है साइको एलिफेंट। दोस्तों, मानव जीवन में विवाह केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का पवित्र बंधन माना जाता है। पर जब इस रिश्ते में विश्वास, सहयोग और प्रेम की जगह स्वार्थ, संदेह और मानसिक असंतुलन प्रवेश कर जाए तो यह बंधन किसी कैद से कम नहीं रह जाता है। ऐसी ही एक स्त्री जो अपने विक्षिप्त व्यवहार और मनोविकारग्रस्त स्वभाव से परिवार का जीवन नरक बना देती है, उसकी कहानी है साइको एलिफेंट। यह कहानी रिश्तों में छिपे अंधकार को उजागर करती है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि कब प्रेम का सहारा किसी के लिए विनाश का कारण बन जाता है। इसी विषय पर यह लघु कथा साइको एलिफेंट प्रस्तुत है। तो आइए सुनते हैं लघु कथा साइको एलिफेंट। पत्नी पीड़ित एक युवक अनुभवी व्यक्ति के पास राय मशविरा लेने पहुंचा और एक निराश, लाचार, उदास बैठ गया। अनुभवी व्यक्ति पूछे, क्या हुआ बेटा? युवक की आंखों में जमी आंसू की मोटी मोटी बूंदें झरने लगी। वह बोला, बाबूजी, गिद्ध माँ बाप की लुटेरी बेटी मेरी पत्नी मुझे माँ बाप से अलग कर, मुझे लूट कर आत्महत्या की ओर ढकेल रही है। धमकी देती है कि मैं खुद को बेचकर आऊंगी, घर के सामने कपड़े उतार कर खड़ी हो जाऊंगी। अनुभवी व्यक्ति माथा पीटते हुए बोले, बाप रे, कैसे निर्लज्ज माँ बाप की बेटी है। युवक बोला, बाबूजी, साइको मेरे इंश्योरेंस का क्लेम लेकर बच्चे को किसी असामाजिक तत्व के हवाले कर मायके जाने को कहकर डराती है। साइको मेरे खून की प्यासी तो है ही, मेरे कमाई पर, मेरे पैसे पर, मेरे इंश्योरेंस के पैसे पर उसकी नज़र गिद्ध की तरह टिकी हुई है। मैं उसके साथ कैसे जीवन बिता पाऊंगा। अनुभवी व्यक्ति बोले, साइको को तलाक दे दो बेटा। युवक बोला, तलाक नहीं ले रही है, वह चाहती है मैं अपने माँ बाप और परिवार को छोड़कर उसके माँ बाप और जंबो परिवार का श्रवण कुमार बनूं। बात बात पर पुलिस बुलाती है, आस पास की महिलाओं को गिफ्ट देकर अपना बनाती है। साइको चाहती है मैं सुसाइड कर लूं। अनुभवी व्यक्ति बोले, बेटा, तुम क्यों मरोगे? साइको का इलाज कराओ। अस्पताल के नाम पर तो
काटने को दौड़ती है। युवक बोला, उसके माँ बाप के पास भेज दो। अनुभवी व्यक्ति बोले, उसके माँ बाप कहते हैं हमने ब्याह कर दिया है, उसकी जिम्मेदारी के साथ साले सालियों की जिम्मेदारी उठाओ, तुम्हारा फर्ज है। युवक बोला, तलाकशुदा की तरह एक छत के नीचे रहो, बच्चे के साथ सुख से जियो, उसके खर्च के लिए कुछ रुपए दे दिया करना। बेटा, कई लोग दुनिया में इसी तरह शान से जी रहे हैं। बाबूजी, त्याग कर दूं क्या? हाँ बबुआ, साइको को लोहे के खंभे में बांधना ही पड़ता है। हाँ बबुआ, साइको एलिफेंट को लोहे के खंभे में बांधना ही पड़ता है। दोस्तों, इस लघु कथा में बस इतना ही। लघु कथा साइको एलिफेंट एक पति की विवशता या पत्नी के मानसिक असंतुलन की दास्तान नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक सच्चाई को सामने लाती है कि हर संबंध को निभाने की भी एक सीमा होती है। जब मनोविकार और क्रूरता रिश्तों की नींव हिला दे, तब आत्मसम्मान और जीवन की शांति के लिए बंधन तोड़ना ही मुक्ति बन जाता है। यह लघु कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी त्याग हार नहीं, बल्कि साहस और आत्मरक्षा का नाम होता है। दोस्तों, यह लघु कथा साइको एलिफेंट आपको कैसी लगी, अवश्य अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। मेरे चैनल को शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। फिर किसी रचना के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।